तो फाइनली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें डबल ट्री की रिजर्वेशन मिल गई थी, तो हम शिफ्ट हो रहे हैं डबल ट्री नथिया गली। एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नथिया गली के 2 व्लॉग्स मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो मैं लिंक्स पिन कमेंट में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो बस आज का जो मेरा व्लॉग है ना, मेरे ट्रिप का वो बस आखिरी व्लॉग है, क्योंकि बस इतना कुछ ही मैंने शूट किया था। जब छुट्टियों पर फैमिली के साथ जा रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करूँ, मज़े करूँ, खूब सारी बातें करूँ उन लोगों के साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ मैं काम करने तो नहीं आई ना, यहाँ पर मैं एंजॉय करने के लिए आई हूँ। तो मैंने इतना कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। गए तो हम बहुत सारे स्पॉट्स पर थे, लेकिन बस उतना ही शूट किया जितना मेरा दिल किया। तो इसीलिए बस आज आखिरी व्लॉग है। इंशाल्लाह ये व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, तो जनाब आज हमने जसोरा से चेकआउट किया, डबल ट्री में चेक इन किया और बस चेक इन करते ही ना हम लोग निकल आए थे अयूबिया नेशनल पार्क की तरफ। आज हम वो भी देखेंगे, साथ में हम पाइपलाइन ट्रैक एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम जाएंगे मोटर टनल। ये तीनों चीज़ें साथ साथ ही हैं बिल्कुल। अच्छा, जब हम होटल से निकले थे ना तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, बट ये आइडिया नहीं था कि जैसे ही हम अयूबिया नेशनल पार्क जाएंगे और पाइपलाइन ट्रैक पर चढ़ेंगे तो साथ ही बूंदाबांदी जो है वो तेज़ बारिश में बदल जाएगी। और यहीं पर हो गई जनाब मेरी तबीयत ख़राब। ये जो अयूबिया नेशनल पार्क है ना, इस तक आपको पहुंचना पड़ता है ठीक ठाक चढ़ाई करके, और अयूबिया नेशनल पार्क तक ये सारा वॉकिंग ट्रैक है। मैं तो यहाँ तक पहुँचने में ही थक गई थी। एक मुझसे गलती ये हुई कि आज मैं जॉगर्स पहन कर नहीं आई थी, क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि हमेशा इन जगहों पर जॉगर्स ही पहन कर जाने चाहिए। खैर, अब गलती हो गई थी तो उसका अज़ाला तो भुगतना ही था। हम लोग आ गए यहाँ ट्रैक पर। अब जब हम अयूबिया नेशनल पार्क तक पहुँचे ना तो बारिश बहुत तेज़ शुरू हो चुकी थी और मेरी तबीयत होने लग गई ख़राब, क्योंकि मुझे सर्दी लगने लग गई थी। मैंने लॉन का सूट पहना हुआ था और स्वेटर भी मैं कोई साथ नहीं लाई थी। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई। सर्दी से ज़्यादा ना उलझन भी बहुत हो रही थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और साथ ही मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया। इतना शदीद दर्द, उफ़ल्ला, मैंने कभी इतना दर्द अपने पेट में फ़ील नहीं किया जितना मुझे इस वक्त हो रहा था। हुआ ये जनाब कि कल जब हम आबशार पर गए ना, वहाँ हमने लिया मिनरल वाटर, और वो वहीं का ही लोकल मिनरल वाटर था। पता नहीं उसमें कौन सा पानी उन्होंने डाला हुआ था। तो जब मैंने कल वहाँ से पानी पिया ना तो रात को होटल पहुँचने तक मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे पेट में कोई गड़बड़ स्टार्ट हो गई है, लेकिन उस वक्त तक वो गड़बड़ सामने नहीं आई थी। और आज थोड़ा सा चलने के बाद वो गड़बड़ सामने आ गई और मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों का मूड मेरी वजह से अपसेट हो, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या करने आए हैं, एक्सप्लोर करने ही आए हैं ना। तो मैंने बच्चों को कहा कि आप लोग अपने बाबा के साथ आगे जाओ, सारा देखो, मैं ऊपर जा रही हूँ और मैं आप लोगों का ऊपर वेट करूँगी। तो मैं यहाँ पर जनाब वापस आई और फल्ला इतनी मुश्किल से चल कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सांस मेरा इतना बस ख़राब हो गया था ना, मैं बस बता नहीं सकती। आम लोगों को शायद इस तरह से फ़ील ना होता हो जिस तरह से मुझे फ़ील हुआ। मुझे ज़्यादा इसलिए फ़ील हुआ क्योंकि ऑलरेडी मुझे ILD की डिज़ीज़ चल रही है, जिसकी वजह से मेरे लंग्स पर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है ना तो मुझे सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। तो खैर, अभी तो सांस से ज़्यादा पेट का मसला चल रहा था, तो मैं यहाँ पर बैठकर वेट करने लग गई अपनी फैमिली का। खैर, वो लोग पाइपलाइन ट्रैक पर भी गए, उसके बाद फिर वो टनल पर गए, उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे भी ऊपर आ गए थे मेरे पास। अच्छा, अब सारी वीडियोस और पिक्स वगैरह मेरे बेटे ने अपने कैमरे में ली हुई हैं, मेरे पास नहीं थी। तो चलें, जो पिक्चर्स हैं वो तो मैं साथ साथ अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर ही रही हूँ। और अगर आप लोगों ने अब तक मुझे इंस्टा पर ज्वाइन नहीं किया तो आई तरफ खान के नाम से मेरा इंस्टा पर अकाउंट है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ आपको सारी पिक्चर्स देखने को आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएंगी। आप लोग बारिश की आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तेज़ बारिश हो रही है, और आज भी नथिया गली में पूरा दिन इसी तरह बारिश होती रही है। तो खैर, हम लोग आ गए थे अपने होटल वापस, और बहुत सारे लोग डबल ट्री का मुझसे पूछ रहे थे। तो डबल ट्री जो है ये एक 5 स्टार होटल है। इसकी फ़ैसिलिटीज़ भी ज़ाहिर है वही सारी 5 स्टार वाली हैं। अगर आप लोगों ने कभी PC भूरबन में स्टे किया है तो ऐसे समझें कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, बल्कि मुझे डबल ट्री जो है वो PC भूरबन से कहीं ज़्यादा पसंद आया है। और
क्लिनलीनेस का मैं आपको क्या बताऊँ, सफाई का मेयार बहुत अच्छा था। वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल ऐसा जैसे मुझे चाहिए होता है। मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैंने किसी होटल में स्टे किया हुआ है, इतना साफ़ सुथरा वॉशरूम था। मेरा जो मेन कंसर्न होता है ना वो सफाई होती है, और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सफाई थी, रूम में भी वॉशरूम में भी, और बालकनी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। तो अच्छा, ये बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप बताएं कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना आया। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में भी कहा था कि ये डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस पर, आपकी अपनी पॉकेट पर, आपके अपने बजट पर। मैं आपको अपना बजट कैसे बता सकती हूँ, ये मैं नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मेरी चॉइसेस कुछ और हैं, मेरी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, आपकी कुछ और होंगी। तो आप अपने हिसाब से इस ट्रिप को प्लान कर सकती हैं। बड़ी आसान सी बात है कि आप लोग गूगल में जाएं, वहाँ लिखें होटल्स, गेस्ट हाउसेस या रिजॉर्ट्स इन नथिया गली। वहाँ पर नीचे सारे आ जाएंगे, उसमें आप रूम रेंट देखती जाएं और उस हिसाब से आप अपना प्लान कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सी बात हुई, मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी ये मुलाकात, जो मेरी एक सब्सक्राइबर से हुई। मैं डबल ट्री की लॉबी में बैठी हुई थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि बहुत ही स्वीट सी निम्रा मेरे पास आई, और ज़ाहिर है मैं तो उनको नहीं जानती थी, बट वो मुझे जानती थी। वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा, आप तरफ खान है? मैंने कहा हाँ जी, मैं तरफ खान हूँ। मैं इतनी शौक थी, मैंने उन्हें कहा आपने मुझे कैसे पहचाना, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं यूजुअली अपने व्लॉग्स में आती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ, आप जितने व्लॉग्स में आई हैं ज़ाहिर है वहाँ हम आपको देखते हैं, और आपको कौन नहीं पहचानता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ना, और उसके बाद मैं और वो बैठे रहे, और हम तकरीबन आधा घंटा हम लोग बातें करते रहे, और मुझे निम्रा से मिलकर बहुत 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 अच्छा लगा। इतने सारे अनजान लोगों में और कोई एक बंदा जो आपको जानता हो आपके पास आए, इतनी प्यार और मोहब्बत से आपसे मिले, तो कैसे नहीं अच्छा लगेगा। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके साथ मज़ीद टाइम स्पेंड करूं, बट वो भी अपने हस्बैंड के साथ थी, और मेरे हस्बैंड बाहर मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि हमने नथिया गली बाज़ार की तरफ जाना था। सो ये शॉर्ट सी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत मज़ा आया। और थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग जहाँ कहीं भी मिलते हैं इतना प्यार देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। आई एम लिटरली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी बस हम यहाँ डबल ट्री के सिनेमा हॉल में आए थे क्योंकि बच्चों ने मूवी देखनी थी, तो हम लोग पता करने के लिए आए थे कि आज कौन सी मूवी सिनेमा में लगने वाली है। तो खैर, जो मूवी लग रही थी वो बच्चों को पसंद नहीं थी। मैं तो इंग्लिश मूवीज़ इतनी ज़्यादा देखती नहीं हूँ, ना ही मुझे शौक़ है। बच्चे अलबत्ता बहुत शौक़ से देखते हैं, बच्चे भी और हस्बैंड भी। लेकिन जो मूवी लगने वाली थी वो तीनों को ही पसंद नहीं थी, सो हमने टिकट्स वगैरह नहीं ली। और यहाँ पर मैं इनके डिफरेंट लाउंजेस में जाकर, लॉबीज़ में जाकर देख रही थी, कि एक्सप्लोर कर रही थी पूरा होटल। और यहाँ पर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड स्नूकर एंजॉय कर रहे हैं। रात में मैं नथिया गली बाज़ार गई थी, मुझे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे, लेकिन यकीन करें मुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आया। नारायण में ये था, वहाँ पर ना शॉल्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, ज्वेलरी भी बहुत यूनिक और बहुत अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है नारायण में। बट यहाँ नथिया गली का बाज़ार मुझे बिल्कुल फजूल लगा। यहाँ से आप शॉपिंग नहीं कर सकते, मतलब अगर आप अपनों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेना चाह रहे हैं ना, नहीं, वो आप नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि कोई भी चीज़ वर्थ बाइंग नहीं है। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत ज्वेलरी देखी, बहुत शॉल्स देखी। ज्वेलरी तो बिल्कुल ऐसी थी जो लाहौर में ऐसे फटों पर नहीं रखी हुई होती, वो वाली ज्वेलरी थी। और शॉल्स का कपड़ा इतना गंदा था, साफ़ पता चल रहा था कि एक ही वॉश के बाद इसने ख़राब हो जाना है। सो मैंने तो भाई कोई शॉपिंग नहीं की। हालांकि इतना फिरी हूँ, लेकिन कोई एक सिंगल चीज़ भी ऐसी नहीं थी जो आंखों को भा जाए और एज ए गिफ्ट मैं अपने बहन भाइयों को, भाभियों को, या अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कुछ दे सकूं। सो यहाँ से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। और बस यही आज का छोटा सा व्लॉग था। अब फिर हो गई थी हमारी वापसी ऑलमोस्ट 5 डेज़ के बाद। तो हम आए तो थे मरी एक्सप्रेस वाली साइड से, लेकिन हम वापस गए हैं काला बाग वाली साइड से। काला बाग से एबटाबाद, और वहाँ से फिर हमने हज़ारा मोटरवे पकड़ ली थी। तो मुझे ना ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा लगा है। मतलब इस रास्ते पर वो रश नहीं है जो मरी एक्सप्रेस वाली साइड से रश होता है। इधर से हम सीधा आराम से लाहौर आ गए थे।
तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ट्रिप कंप्लीट हुआ। और कल से बस नॉर्मल व्लॉग्स जो हम अपना 30 डे कोर्स कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कल के व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और अपने लिए शॉर्ट ब्रेक ज़रूर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।